बसपा सुप्रीमो मायावती आए दिन कोई ना कोई ऐसे फैसले लेती रहती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ती रहती है। अभी आज उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे योगी आदित्यनाथ की मुसीबत बढ़ गई है। मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव को समर्थन देकर राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब क्या मायावती का यह समर्थन योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो सकता है? आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी को समर्थन इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को यह एकजुट करने का बहुत ही बड़ा एक रास्ता है और एक बहुत बड़ा संदेश है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मायावती के समर्थन का दिल से स्वागत किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और इसके साथ यह भी कहा है कि मायावती जी का यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुटता का एक प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव और भी मुश्किल हो गया है। मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए हो गया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राजनीतिकार अखिलेश और मायावती के गठबंधन से निपटने के लिए नए समीकरण की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर के लोग इस गठबंधन को लेकर कहते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती का यह गठबंधन विपक्ष की ताकत बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती का यह गठबंधन एक राजनीतिक खेल है। आप लोगों को बता दें, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा करती तो वहां पे समाजवादी पार्टी का वोट निश्चित तौर पे कट जाता, क्योंकि दलित दो भागों में बंट जाता। कुछ दलित समाजवादी पार्टी को वोट करते और कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती को वोट करते, जिससे समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पे नुकसान होता। लेकिन मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे उपचुनाव ना लड़ने का फैसला ले लिया है, जिससे सीधा फायदा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा असर चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा मिलते हुए नजर आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा। जहां योगी आदित्यनाथ लगातार 7 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि वो 2024 में उन्हें जो लोकसभा में अयोध्या से हार मिली है उसका गम भुलाने के लिए वो मिल्कीपुर का उपचुनाव हर हालत में जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार वो अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन वो जहां एक तरफ ये सोच रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अपना समर्थन सीधे तौर पर अखिलेश यादव को दे दिया है। यानी बसपा का वोट भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होगा और जातीय समीकरण के हिसाब से मिल्कीपुर का अगर चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा जातियां दिख रही हैं, जो समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में मजबूत बनाएंगी। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि मायावती के ना चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होता है और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होता है। तो आज मायावती ने यह ऐलान किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मायावती जी का यह फैसला विपक्ष को एकजुट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, जन विरोधी राजनीति है, उसको खत्म करेगा। और अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो मिल्कीपुर में भाजपा को फिर से हराएंगे।